यूपी से बड़ी खबर की करते हैं बात। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, सभी मंत्री अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। किस मंत्री के पास कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, सारा ब्यौरा उन्हें देना होगा। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी देना होगा। ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। इस तरह से ये बड़ा आदेश भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के मकसद के साथ कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा सीएम योगी का ये आदेश कि सभी मंत्रियों को अपनी चल और अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। अगर कहीं कोई चीज छिपी हुई बाद में मिली तो फिर कार्रवाई होगी, फिर बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी स्तर पर नहीं होने दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी सरकार की तरफ से बार बार कही जाती है, एक बार फिर से सख्ती के साथ उस नीति को धरातल पर उतारने के मकसद के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक ये आदेश कि सभी मंत्रियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। न सिर्फ मंत्रीगण बल्कि तमाम जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी है जिन पर अमूमन भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने के आरोप लगने के बाद, कई सारे ऐसे मामले प्रकाश में आने के बाद अब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के मकसद के साथ योगी सरकार की तरफ से यह आदेश। अवनीश कुमार हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, वाकई में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के मकसद के साथ ये बहुत बड़ा फैसला, इसमें न सिर्फ मंत्रीगणों को बल्कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी इन्वॉल्व किया गया। सभी को अब अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उस मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा से सभी को अवगत कराया और साफ तौर पर कहा है कि अगले 3 माह के अंदर अपने परिवार की सदस्यों की भी और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें, ताकि लोगों को पता चल पाए कि उनके मंत्री के पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है। उसी के साथ जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, वो भी अपने परिवारों की चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करें और इसको लेकर बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और ये पूरी जो संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी उसका ऑनलाइन पोर्टल पे भी उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के साथ ही साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि शासकीय कार्य में किसी भी मंत्री के परिवार का कोई सदस्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके आचरण को प्रस्तुत करना होगा और कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। साफ है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ये भी कहा है जो कार्य योजना है वो बनकर तैयार है, उसका प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है, लेकिन अब जरूरत है कि सरकार जो है जनता के द्वार जाए। यानी कि इस बड़े फैसले से उन तमाम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है अवनीश, जो लोग मंत्रियों के भ्रष्टाचार से, प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से परेशान रहा करते थे, जिनकी फाइलें सरकने का आगे नाम तक नहीं लिया करती थी बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत खिलाए। देखिए मुख्यमंत्री ने अपनी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी का नतीजा रहा है कि जो पहला फैसला हुआ था कोई भी अपना निजी सचिव परिवार के सदस्य को नहीं रखेगा। मंत्रालय में परिवार के सदस्य का दखल नहीं होगा। अगर कहीं से इस तरीके की सूचना आती है तो संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसकी पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और उसी को बात को बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसमें दोहराते हैं और साफ तौर पे एक स्वच्छ और स्वस्थ छवि बनाने के निर्देश भी जारी करते हैं। और उसी क्रम में देखने को मिला है कि जो 18 समूह बनाया गया मंत्रियों का वो 18 मंडलों में जाएगी, 18 मंडलों में वो पहुंचेगी और शुक्रवार से रविवार तक वह वहां पे मौजूद रहेगी और वहां पे लगातार भ्रमण करके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं वहां से उनके बारे में चर्चा करेगी, जो उनकी चर्चा की जाएगी। तो साफ है कि जो मंत्रियों का ये समूह है जब मंडलों में जाएगा तो तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनेगा, उसका निदान करने का प्रयास किया जाएगा और मंडलीय एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी जिसमें एक मंडल में जितने भी जिले होंगे उस जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे मौजूद होंगे और पूरी जो रिपोर्ट है वो मंत्रिपरिषद के सामने और अवनीश, कहा जा सकता है सबसे अच्छा संदेश इस जनता में भेजा गया कि भाई देखिए भ्रष्टाचार को लेकर हम सबको एक समान, कहीं भी किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जो लगाया जाता है उस प्रतिमानता से सीमांत करें। साफ तौर पे एक विकास खंड और तहसील का औचक निरीक्षण भी करें। दलित मलिन बस्ती में
व्यवस्था कार्यक्रम करें, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें, गुणवत्ता की परख रखें, शासन की जो योजनाएं हैं उन आयोजन की स्थिति को इस आदेश का पालन करवाया। शुक्रिया आपका अवनीश, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।